सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बैटिंग। हाँ, एक समय लगा था कि राजस्थान रॉयल्स जो जो गुजरात टाइटंस ने टारगेट दिया था उस टारगेट को शायद अचीव करने में हिचकिचाए, क्योंकि राजस्थान अभी तक जीतते जीतते शायद हार जा रही थी मुकाबला। लेकिन आज हारा हारा हुआ मुकाबला किस अंदाज से जीता जाता है और किस तरह से जीता जाता है, ये आज वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया। हाँ, युवा समझकर शायद उसकी बोलती लोग बंद करना चाह रहे थे कि यार ये छोटा लड़का क्या मैच में कर सकता है, लेकिन वो कर दिया है जो शायद अब बड़े बड़े करने के लायक नहीं बचे। हाँ, गुजरात टाइटंस के बालर हाँ शायद अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी के आगे जिस तरह से भाई साहब बाउंड्री पे बाउंड्री लगाए जा रहे थे, शायद सिंगल रन कम ही लिए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बाउंड्री पे बाउंड्रियां ताबड़तोड़ ठोके जा रहे थे। हाँ, और वैभव सूर्यवंशी ने शायद विराट पारी खेलकर शायद सभी टीमों को हैरान कर दिया है, क्योंकि जो टीमें अब आमने सामने भिड़ेंगी उन टीमों को शायद परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जिस अंदाज से आज खेले हैं 35 गेंदों में भाई साहब शतक पूरा करके दिखा दिया अपनी टीम के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, बच्चा समझ के शायद लोगों ने फ्लावर समझा था, लेकिन उन्होंने बता दिया मैं फ्लावर नहीं, मैं फायर हूँ। हाँ, कमबैक करना हो वैभव सूर्यवंशी को तरह करना हो। हाँ, जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स भले अब प्ले ऑफ पे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया है कि मैच में बने रहना और मैच को किस अंदाज से घसीट कर लाना, ये वैभव सूर्यवंशी की निशानी थी। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से 35 गेंदों में तो शतक बनाया है, लेकिन 38 गेंदों में मात्र 101 ही रन खेलकर शायद आज स्टेडियम में देखने वाले सभी फैंस को तो खुश किया है, चाहे वह गुजरात टाइटंस क्यों हो, चाहे फिर वह राजस्थान रॉयल्स क्यों। हाँ, सवाई मान स्टेडियम में दिखा दिया कि वैभव सूर्यवंशी अगर पावर प्ले में रुक गया बंदा तो इसका बल्ला अंदाज कुछ अलग ही तरीके से चलने वाला है। हाँ, यशस्वी जायसवाल की कैच छोड़कर गुजरात टाइटंस भी सोच रही होगी कि शायद भाई भारी मिस्टेक हो गई, और उस भारी मिस्टेक से शायद ये मैच किस तरह से हाथ से चला गया गुजरात टाइटंस के खुद समझ में नहीं आ पा रहा। बॉलर पे बॉलर बदले चले जा रहे थे भाई साहब, 7 बॉलरों का यूज किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आगे कुछ भी नहीं चल पाए। लगातार राजस्थान रॉयल्स 5 मुकाबले हार कर आ रही थी, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने विन किया है, लेकिन सारी सभी टीमों को शायद असमंजस में डाल दिया है। क्योंकि आज लग रहा था कि सामने शायद हमें लग रहा था सनराइजर हैदराबाद की टीम खेल रही थी, लेकिन सनराइजर हैदराबाद की टीम चाहे वह ट्रेविस हेड हो चाहे अभिषेक शर्मा हो, सिंगल डबल से खेलते थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ऐसा इस अंदाज में नहीं खेल रहे थे। आज वह बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे थे, सिंगल बहुत ही कम रन लिए, और जिस तरह से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की शतक मदद से राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल में लगातार 5 हार के बाद आज छठी जीत मिली हुई। टीम ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से तो हराया, लेकिन सवाई मान स्टेडियम में शायद बता दिया गुजरात टाइटंस को, हाँ मैं मानता हूं कि तुम भले अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए चले आ रहे हो। तो वैभव सूर्यवंशी का बल्ला 2 मैचों में खास प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी उनको ट्रेलर पहले ही मैच में दिखा देना ये शायद एक असमंजस में था। वैभव सूर्यवंशी को प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी तरीके से समझ गए थे किस अंदाज में खेलते हैं, अगर इनसे बचकर रहना है तो शायद बाउंसर डालना इनके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको फंसाया, और जिस तरह से फंसाया वैभव सूर्यवंशी उनकी गेंदों पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, और बाकी जिस तरह से बॉलरों को ऐसी धुनाई कर रहे थे मानो कि जिस तरह से आज नाचने वाली भी थक गई थी कि हर गेंद पर बाउंड्री लगाना ये भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन दिखा दिया आज राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर पे ही टारगेट को हासिल कर लिया है। शायद अगर वैभव सूर्यवंशी का विकेट न चटकता तो शायद 14 ही ओवर में या मैच फिनिश कर दिया जाता। गुजरात टाइटन ने शुभमन गिल ने भले 84 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वो 84 रन और जोस बटलर के 50 रन सभी वैभव सूर्यवंशी के आगे फीके पड़ जाते हैं। और फीके पड़े क्यों ना, राजस्थान रॉयल्स ने वैभव ने जिस तरह से 101 रनों की पारी खेली हो, यशस्वी जायसवाल ने उनकी दूसरी ओर छोर में
जिस तरह साथ देते चले जा रहे थे, हाँ यशस्वी जायसवाल जैसे ही उनका कैच मिसिंग होता है तो शायद बस स्लो खेलना चालू कर देते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को जिस तरह से भाई साहब एक तो उनके बल्ले से आज हमें दिखा, क्योंकि अर्धशतक इनका वो सेलिब्रेशन नहीं था, और जिस तरह से कहा अभी हम जिस तरह सेलिब्रेशन दिखाएंगे किस तरह सेलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन आज शतक बना के दिखा दिया कि सेलिब्रेशन किस अंदाज में किया जाता है। हाँ राहुल द्रविड़ भले अपने आप के लिए कभी ताली ना बजाए हों, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी के आगे खड़े होकर ताली अंदाज कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में खेला है, लाजवाब खेला। अगर इसी तरह से वैभव सूर्यवंशी खेलते रहे और यशस्वी जायसवाल का कॉम्बिनेशन मिलता रहा तो शायद राजस्थान रॉयल्स बहुत जल्द सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए करीब होगी। हाँ राजस्थान रॉयल्स को सेमीफाइनल में अगर क्वालिफाई करना है तो लगातार मैचों में मैच जीतने होंगे, वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलना होगा, क्योंकि जिस अंदाज में T20 में 50 लगाकर सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर उन्होंने 35 गेंदों में तो शतक लगाया ये आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों पर शतक आया हुआ है। हाँ ये बिहार से आते हैं वैभव सूर्यवंशी को कुछ लोग तो हंस रहे थे उनके पर, लेकिन उन्होंने हंसी को खामोशी में बदल कर शायद आज प्रेडिक्ट कर दिया है। हाँ युवा ये क्या कर सकता है आज जिस तरह से अंदाज में खेले। हाँ पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने भले एक भी विकेट नहीं चटकाया था, और जिस तरह से 53 रन शायद बनाए थे अपनी टीम के लिए गुजरात टाइटंस ने, लेकिन गुजरात टाइटंस जिस तरह से 209 रनों का टारगेट देती है और 4 विकेट ऑलरेडी खो बैठती गुजरात टाइटंस, लग रहा था कि जिस तरह से अब गुजरात टाइटंस इतना ही बहुत है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के चाहे राशिद खान हो चाहे फिर मोहम्मद सिराज हो और जिस तरह चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो यार विकेट चटका के देते थे अपनी टीम के लिए, लेकिन आज वो सारे फीके पड़ गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने भले विकेट अपनी टीम के लिए चटकाए और बाकी प्लेयरों ने तो घंटा विकेट नहीं चटका पाए हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से गुजरात टाइटंस 209 रनों का टारगेट 4 विकेट के ऑलरेडी नुकसान पे दिया था और राजस्थान रॉयल्स को 210 रन का टारगेट इसे अचीव करना था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी काफी समय से जिस तरह से इंतजार था शतक लगाने का भी, तो कहीं कहीं बातें लोग सुनते थे, लेकिन आज लोगों ने आंख खोलकर कान खोलकर देख लिया कि वैभव सूर्यवंशी जिस अंदाज में खेलते हैं और जिस तरह से खेलते हैं यार, इनकी पारी तो लाजवाब तरीके से खेली जा रही है। क्योंकि पावर प्ले में हाँ राजस्थान रॉयल्स ने भी 87 रनों का टारगेट बनाया था, उसके बावजूद जिस तरह से एक भी विकेट नहीं गंवाया था। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जिस अंदाज में खेल रहे थे उनके लिए तो कमाल का बात, मतलब वैभव सूर्यवंशी ने आज तो 11 छक्के लगाए हो 7 चौके लगाए हैं, तभी शायद जो आज 101 रनों की पारी खेली वैभव सूर्यवंशी के लिए कमाल खेले हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल दूसरी छोर पर भी उनका साथ देते चले जा रहे हैं, 40 गेंदों में 70 रन बनाए, हाँ 9 चौके 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को विन करा के लाए हैं। और जिस तरह नीतीश राणा एलपीडब्ल्यू में आउट हो जाते 2 गेंदों में 4 रन, और जिस तरह से रियान पराग भी पीछे नहीं हटने वाले, 2 छक्के 2 चौके लगाकर 15 गेंदों में 32 रन बनाकर अपनी टीम को तो विन किया। और जिस तरह से आज राजस्थान रॉयल्स ने दिखा दिया कि हम भी रॉयल्स किसी टीम से कम नहीं है। और जिस तरह से हाँ वैभव सूर्यवंशी जिस अंदाज में खेले, आने वाले मैचों में अगर इसी तरह से उनका बल्ला बोलता रहा तो शायद जो सामने टीमें उनसे भिड़ने वाली वह टीमें शायद समंजस में पड़ गई हैं, क्योंकि अभी तक सनराइजर हैदराबाद का डर सता रहा था लोगों को, टीमों को, लेकिन अब भी राजस्थान रॉयल्स का भी डर सताने लगा है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से कमाल की पारी खेली और जिस तरह से 212 रन का टारगेट चेस किया है, उसके बावजूद 2 विकेट ऑलरेडी गंवाए हैं, जिस तरह 16 ओवर में ही ये सब कारनामा खत्म कर दिया। अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर कर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।